नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप लोग तो ठीक हैं जो इस समय देख रहे हैं, और भगवान करे आप लोग उत्तरोत्तर और बढ़िया होते जाएं। लेकिन उधर देखिए मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। और अब तो दावा ये हो रहा है कि इजराइल ने असल में इस समय जिस तरीके से लेबनान पर हिजबुल्लाह को निशाना बनाया है, उससे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट किसी भी समय पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़ी आग के हवाले हो सकता है, जंग के हवाले हो सकता है। ये बात जॉर्डन की तरफ से कही गई है कि इजराइल इस समय जो कर रहा है वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इस समय किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं लेबनान में, ये भी समझना बड़ा जरूरी है। बेरूत में आप ये देखिए कि आज वहां का जो एयरपोर्ट है उसमें यह कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति पेजर लेकर या वॉकी टॉकी लेकर अंदर नहीं जाएगा। खौफ इस कदर है कि पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल ये सब उड़ रहे हैं, तो आगे कब कहां क्या उड़ जाएगा ये और भी ज्यादा, खासतौर से हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनको सख्ते में डाले हुए। हिजबुल्लाह खुद के बारे में यह दावा करता है कि वो एक पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल विंग रखने वाला एक ग्रुप है, लेकिन अमेरिका समेत कई मुल्कों ने उसे आतंकवादी घोषित किया हुआ है। यह भी कि उसे जो पूरा समर्थन है वो ईरान से मिलता है। मतलब अगर यह समझ लीजिए कि ऑक्सीजन कहां से मिलती है हिजबुल्लाह को, यह आपको जानना हो तो ईरान उसके पीछे खड़ा हुआ है। और यह भी पता चल रहा है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उसमें जो एक्टिव लड़ाके हैं 20,000 के आसपास, उनमें से ज्यादातर को, ये जो पिछले 2-3 दिन में धमाके हुए हैं उसमें से ज्यादातर को या तो नुकसान पहुंचा है या वह खौफ के साए में चले गए हैं। चुनौती यह भी आ गई है हिजबुल्लाह के सामने कि कैसे खुद को और अपने लड़ाकों को मोटिवेट करे और फिर से काम पर लगाए, क्योंकि इधर तो खौफ है। खौफ इस कदर है कि कहा जा रहा है कि वहां अगर टोस्टर से टोस्ट भी निकालने के लिए कोई सोच रहा है तो पहले सोच रहा है कि बटन दबाऊं कि नहीं, टोस्टर से टोस्ट ही निकलेगा या धमाका हो जाएगा। असल में इसी की तोड़ के लिए कि मोसाद बहुत शानी है, मोसाद बहुत तेज है, मोसाद फौरन भांप लेती है। आप जानते हैं कि मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और जिसको दुनिया की सबसे केपेबल खुफिया एजेंसी में शुमार किया जाता है। उससे बचने के लिए हिजबुल्लाह ने यह तरीका अपनाया था कि हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सीसीटीवी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसके पीछे हिजबुल्लाह की तरफ से दलील यह दी गई थी कि इन दोनों ही जगहों पर हैकिंग हो सकती है। आप जानते हैं कि मोबाइल हैकिंग का मामला जब हिंदुस्तान में भी उठा था तो यह कहा गया था कि असल में एक खास तरीके का डिवाइस जो है, एक खास तरह का सॉफ्टवेयर, ये इजराइल से लाया गया है और उसके जरिए जासूसी की जा रही है यहां कई लोगों की। तो इजराइल के बारे में यह कहा जाता है कि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और उसके जरिए कई मुल्क जो है उसका फायदा उठा रहे हैं, और खुद इजराइल तो उसका फायदा उठा ही रहा है। उसकी टेक्नोलॉजी का खौफ समझ लीजिए या उसकी काबिलियत का लोहा खुद हिजबुल्लाह इस तरीके से मान रहा था कि उसने कहा था कि हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो उसने कहा कि हम सीसीटीवी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए वो इतनी ओल्ड, ऑब्सोलीट हो चुकी, रिडंडेंट हो चुकी टेक्नोलॉजी पेजर वाली वो लेकर आया कि हम पेजर के जरिए बात करेंगे, वॉकी टॉकी के जरिए बात करेंगे। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि पेजर और वॉकी टॉकी में तो और भी खतरनाक, अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया कि उसमें असल में अंदर विस्फोटक 3 से 15 ग्राम लगा दिया गया था, या उसमें लिथियम आयन जो बैटरी होती है उसका कॉन्फ़िगरेशन किसी चीज के जरिए ऐसा कर दिया गया कि वही इतनी गर्म हो गई कि फट गई। सोलर पैनल में क्या हुआ, अब कहां कहां ये चिप लगी हुई है, जहां भी चिप लगी हुई है क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले ही इजराइल ने ऐसा कर दिया है कि कुछ भी फट सकता है इस समय लेबनान में। इसका डर वहां पर लगातार है, खासतौर से हिजबुल्लाह के लोगों में। और इसीलिए हिजबुल्लाह के जो मुखिया हैं उन्होंने अपने लोगों को अब एड्रेस करने के बारे में सोची है। और जिस समय मैं आपसे इस समय मुखातिब हूं, अभी जिस समय ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूं, रात का 8 बज रहा है, करीब 7 से 8 का वक्त है। और हसन नसरुल्लाह जो कि इस सो कॉल्ड आतंकी गुट के मुखिया हैं, वो अपने लोगों को एड्रेस करने वाले हैं। इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बच गए हैं वो इतने डिमोटिवेटेड हैं कि उनको हर पल डर लगा हुआ है कि न जाने कहां से क्या फट जाएगा। और यहीं पर आपको इजराइल की तारीफ करनी होगी। जो लोग कहते हैं कि इतना छोटा सा मुल्क है, हमेशा उसके एग्जिस्टेंस पर एक बड़ा सवाल बना रहता है, इतने सारे खतरे उसके इर्द गिर्द हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी मजबूती इस कदर कैसे वो कायम रखता है, उसके पीछे है ये लगातार चलने वाला जीवट। वो जीवट जिसके चलते आप देखिए, वो पेजर जो बनाया है ताइवान की एक कंपनी ने, वो कंपनी कह रही है कि ये ठीक है कि पेजर हमारे हैं, लेकिन ये पेजर वही वाले हैं जो हमने आपको दिए हैं, हमको मालूम नहीं है। ये कंपनी जिसका आप नाम ले रहे हैं ये ठीक है, ये हमारे यहां की कंपनी है, लेकिन क्या ये सिर्फ ऊपर जो
पेस्ट किया हुआ है, ये केवल स्टिकर उसका है हमारी कंपनी का, या वाकई हमारी ही कंपनी का आखिरकार पेजर इस्तेमाल किया जा रहा था, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब जापान की वो कंपनी जिसने वॉकी टॉकी बनाई, वो आईकॉन V82, वो कह रही है कि ये तो 10 साल पहले हमने इस तरह के जो वॉकी टॉकी थे उनको बनाना बंद कर दिया था, तो फिर ये अगर किया गया है तो जाहिर है 10 साल पहले किया गया होगा। तो क्या इतने पहले से किसी चीज को इजराइल प्रीएम्प्ट कर रहा था? क्या इतने पहले से अगर विस्फोटक फिट किए गए हैं इनमें से हर एक डिवाइस में, तो क्या 10 साल पहले अगर इन डिवाइस का बनाना जापान बंद कर चुका था, तो क्या उसके बाद उसने फिट किए, मतलब बहुत अरसा गुजर गया उसमें फिट किए हुए? और क्या इजराइल किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था कि जब उसके लिए एक माकूल वक्त आएगा तो उस समय इसको डेटोनेट करना वो शुरू कर देगा? और अगर ऐसा है तो न जाने लेबनान में अभी कहां ऐसा और क्या क्या लगा हुआ है जिसको आने वाले दिनों में इजराइल डेटोनेट कर सकता है। ये इतना बड़ा खौफ है जिसके साये में लगातार लेबनान के लोग, खासतौर से हिजबुल्लाह के ये इस संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोग हर पल इस साये में, इस खौफ के साये में जी रहे हैं। इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने उत्तरी हिस्से पर अब ज्यादा फोकस करेगा। योव गैलेंट वहां के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि बदलती हुई परिस्थितियों में हम अपनी सिक्योरिटी को लेकर जो स्ट्रैटेजी है उसको रिव्यू करेंगे। लेबनान ने हालांकि थोड़ा सा अपना दम दिखाने के लिए हमले भी किए उत्तरी इजराइल में, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अल जजीरा के रिपोर्ट पर अगर आप जाएं तो वो तो ये कह रहा है कि इजराइल को नुकसान पहुंचा है, उसके कई सैनिक जो है इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई और रिपोर्ट जिसको प्रामाणिक मान लिया जाए और सामने आना अभी बाकी है। इजराइल ने न सिर्फ एक बड़ा डर भर दिया है हिजबुल्लाह के अंदर, बल्कि आने वाले दिनों में ईरान को भी यह सचेत कर दिया है कि हमने अपने हिसाब से चीजों को वहां वहां फिट किया हुआ है जिसके बारे में अभी आपको पता भी नहीं है। तो अगर आप हमको हमला करने की धमकी देते रहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तो आपके जो राजदूत वहां रह रहे थे उनकी आंख गई है, न जाने आने वाले दिनों में और क्या होगा। ये बगैर कहे इस तरीके की धमकी इन हमलों में छिपी हुई है, क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पर मुस्तबा यामीन, ये जो ईरान के राजदूत उस वक्त वहां थे, वो भी इस विस्फोट की चपेट में आए और कहा यह जा रहा है कि उनकी एक आंख से बिल्कुल दिखना बंद हो चुका है, वो खराब हो चुकी है, और दूसरी आंख की रोशनी लगभग चली गई। हालांकि बाद में इसको भी नेगेट करते हुए ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि नहीं, वो उनको चोट जरूर आई है लेकिन उनकी आंख ठीक है, क्योंकि ये बड़ा एम्बेरसिंग भी है ईरान के लिए। एम्बेरसिंग है कि इस तरीके के हमले, आप पहले भी जानते हैं, ईरान के लिए ये बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ कि उनके ही यहां पर घर में घुसकर काम करके इजराइल चला गया और ईरान सिर्फ हाथ मलता रहा। बाद में धमकियां जरूर ईरान की तरफ से ये गई हैं कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन वो कब लेंगे वो हम तय करेंगे और अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। जाहिर है वो तब हमला करना चाहता है जब इजराइल सबसे ज्यादा असावधान होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इजराइल अपनी 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 वल्नरेबिलिटी को लेकर, अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज को लेकर कहीं से भी ढीला पड़ रहा है। वो बहुत अच्छे से समझ रहा है कि कौन सी वो जगहें हैं जिसको दुश्मन हमारी कमजोर नस समझकर जिस पर प्रहार कर सकता है और कैसे हम उन चीजों को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आप क्या ये सपने में सोच सकते हैं? आज किसी भी तरह की डिवाइस को, वो अप्लायंसेस जो लोगों के घरों में लगे हुए हैं जिनसे वो पीछा भी नहीं छुड़ा सकते, उसको अपने ही घर में उनको शक की निगाह से देखना पड़ रहा है। और ये इजराइल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में हमने वो सिचुएशन बना दी है कि हमारे जो दुश्मन हैं, वो लोग जो आतंक के सौदागर हैं, वो लोग हर पल आतंक में ही जिएंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर ये बात वाकई गंभीरता के साथ इजराइल कह रहा है और तमाम वो अप्लायंसेस जिनसे रातों रात आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, अब आप टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से एकदम अलूफ होकर आप जी नहीं सकते, और टेक्नोलॉजी के उन डिवाइसेस, उन गैजेट्स, उन अप्लायंसेस के साथ अगर आपको रहना है तो कभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि क्या वो एकदम सिक्योर हैं या उनमें से ही कोई आपके लिए बॉम्ब का काम कर सकता है। अगर इजराइल ने इस तरह की स्थिति बना दी है तो क्या ये जो हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह के मामले में, लेबनान के संदर्भ में, क्या ये सिर्फ ट्रेलर है? उसके बाकी के मुल्कों को भी सावधान रहना चाहिए क्या? और ये कहानी सिर्फ यहीं तक थी? पेजर, वॉकी टॉकी और ये सोलर पैनल्स, या बात इससे भी आगे जाती है? क्योंकि अगर आप देखें तो इनका नेचर भी अलग अलग है। आप जानते हैं कि पेजर जिस तरीके की टेक्नोलॉजी में काम करता है, वॉकी टॉकी उससे अलग तरीके की कम्युनिकेशन डिवाइस है, और सोलर पैनल तो एकदम ही अलग तरह का एक उपकरण है जिसके जरिए आप जानते हैं कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है। तो अलग अलग तरीके के अप्लायंसेस अगर बॉम्ब का काम कर रहे हैं तो क्या यह बात यहीं रुक जाएगी,
या अभी तो न जाने कौन कौन से अप्लायंसेस इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर सकता है इजराइल। और ये सब अगर हो रहा है तो केवल यहां लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ही हो रहा है, या फिर अभी उधर ईरान को भी सावधान रहना चाहिए? ये सवाल इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि ये कहा जाता है इजराइल के बारे में कि वो बहुत सारी चीजों को बहुत पहले से भांपकर तैयारी करता है। तो आगे क्या होने वाला है? लगातार 3 दिन करीब करीब 40 लोग जो मारे गए, और हजारों हजार लोग जिनकी तादाद बताया जा रहा है कि 3,000 के करीब, तो बहुत आराम से है क्योंकि ईरान भी ये मान रहा है कि उसके यहाँ इलाज करने के लिए ही लेबनान की तरफ से 100 लोग भेजे गए हैं। तो ऐसे में ये मारे गए लोगों की असल तादाद क्या है, घायलों की असल तादाद क्या है, इजराइल आने वाले दिनों में क्या सोच रहा है, किस तरीके से लेबनान अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, हिजबुल्लाह का अब फ्यूचर क्या है, क्योंकि इतने लड़ाकों की फौज को रातों रात फिर से खड़ा करना ये संभव नहीं लगता हिजबुल्लाह के लिए। हिजबुल्लाह जिसको ईरान सपोर्ट करता रहा, वो ईरान अब खुद की सिक्योरिटी के बारे में और आने वाले दिनों में अपनी इज्जत बचाने के संदर्भ में इजराइल को लेकर जो उसने दावे किए थे वो क्या करने वाला है। और अगर ये कहीं पर मूंछों की लड़ाई, आपको ये भी मालूम है कि इजराइल ने अभी यूनाइटेड किंगडम को भी आड़े हाथों लिया है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने जो अपने हथियार प्रॉमिस किए थे कि हम आपको अमुक समय तक दे देंगे, उनमें से कुछ हथियारों की जो सप्लाई है उसको सस्पेंड कर दिया। इसको लेकर इजराइल की तरफ से बड़ी सख्त प्रक्रिया आई। उसने कहा यूनाइटेड किंगडम ये ठीक नहीं कर रहा है। इससे पहले की जो सरकार थी उसने हमारे साथ ये वादा किया था और ये कहा था कि हमले की इस घड़ी में, जब वो हमला हुआ था अक्टूबर का इजराइल के ऊपर, तो यूनाइटेड किंगडम ने आकर उसमें सॉलिडेरिटी दिखाई थी और ये कहा था हम इजराइल के साथ हैं और इस हमले का हम बदला लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि विदेश मामलों में भी क्या आपकी नीतियां एक जैसी नहीं चलती? आपने जहां पर हथियार देने का वादा किया था आप दे नहीं रहे हैं, और क्या आप इस तरीके से हमको ऐन वक्त पर गच्चा देने का काम नहीं कर रहे हैं? और इजराइल वो मुल्क है जो एहसान और बदला बिल्कुल नहीं भूलता। इधर अमेरिका भी अपने आप को इस सबसे अलग करने में लगा हुआ है। उसने फौरन ही इसमें आकर स्थिति स्पष्ट कर देना बड़ा आवश्यक लगा उसको वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के सामने। उन्होंने आकर कह दिया कि देखिए ऐसा है कि जो पेजर वाले, वाईफाई वाले, ये वॉकी टॉकी वाले जो धमाके हुए हैं और सोलर पैनल वाले जो धमाके हुए हैं, इसमें हमारा हाथ नहीं है। हम बात जरूर कर रहे हैं लगातार इजराइल के साथ, क्योंकि हम उस इलाके में शांति चाहते हैं, और इजराइल ने हमको ये हिंट किया था कि हम लेबनान को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या प्लान कर रहे हैं हमको भी नहीं बताया गया था। तो अमेरिका खुद को थोड़ा डिस्टेंस कर रहा है। उधर यूनाइटेड किंगडम ने जो हथियारों की सप्लाई करने के बारे में बात कही थी वो नहीं की है। इजराइल कह रहा है कि हम आने वाले दिनों के लिए भी तैयार हैं और हमने अपनी सिक्योरिटी को रिव्यू कर लिया है और उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ईरान के दिल पर लगी है, लेबनान तो सीधे सीधे ये चोट झेल रहा है। मिडिल ईस्ट को लेकर जॉर्डन कह चुका है कि ये तो अब आग की तरफ पूरा इलाका जा रहा है। होने क्या वाला है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।